अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताऊंगी। तो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके तमाम तर कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है। कैनाल मतलब ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब को कहते हैं, जो मुंह से स्टार्ट होती है और एनएस पर ख़त्म होती है। इसमें सारा प्रोसीजर आ जाता है। जब हम खुराक खाते हैं वो हज़म होती है, डाइजेस्ट होती है, उस मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुज़रती है और फाइनली जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से। तो ये पूरे जो प्रोसेस होता है ये जिस ट्यूब में होता है, जिस ट्रैक्ट में होता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और ये तकरीबन 8 मीटर लंबी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल 4 नुमाया तहों की बनी होती है और मुख्तलिफ़ डिग्री पर ये तहें लगी होती हैं, लेकिन 4 लेयर्स जो होती हैं ना वो एक जैसी ही रहती हैं। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में उसकी तरतीब, उसका स्ट्रक्चर सारा एलिमेंट्री कैनाल में सेम रहता है। उसमें से सबसे इनर मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल के सबसे अंदर वाली साइड में जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं म्यूकोसा। नाम से ही जाहिर हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर पर होती है। म्यूकोसा 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल से। अब कुछ एरिया में ऐसा होता है कि ये जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है इसमें फोल्डिंग्स हुई हुई होती हैं, ये मुड़ी हुई होती है। इस मुड़ने की वजह से इसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है और इसकी एब्जॉर्प्शन की पावर भी बढ़ जाती है। और म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो म्यूकस रिलीज़ करते हैं और डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज़ करते हैं ताकि खुराक हज़म हो सके। और म्यूकस मेम्ब्रेन अपने से पिछले टिश्यूज़ को जो इसके नीचे होते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है और अपनी म्यूकस को अपनी सेक्रेशंस को, जो म्यूकस वो सेक्रेट कर रही होती है, उसको जारी रखती है। उससे ऊपर होती है सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन। सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होती है वो भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है और उसमें ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। और ये क्या करती है, ये नरिश करती है अपने इर्द गिर्द वाले टिश्यूज़ को और एब्जॉर्ब मटेरियल्स को दूर लेकर जाती है। इसके बाद है मस्कुलर लेयर। ये नाम से ही जाहिर हो रहा है ये मसल्स से मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल्स से। लेकिन ये 2 कोट्स होते हैं, मतलब एक इंटरनल कोट, एक एक्सटर्नल कोट। इंटरनल कोट में क्या होता है कि वो ट्यूब को गोल गोल तरह से कवर करते हैं और घेरते हैं। और जब ये इंटरनल जो लेयर होती है, इंटरनल कोट होता है, ये जब कंट्रैक्ट होता है तो ट्यूब का डायमीटर भी कम हो जाता है। ये जब रिलैक्स होता है तो ट्यूब का डायमीटर भी बढ़ जाता है। और जो यही स्मूथ मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं ये लेंथ वाइज भी कवर करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। और ये जब लेंथ वाइज करते हैं, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ट्यूब शॉर्ट हो जाती है और जब ये रिलैक्स होते हैं तो ट्यूब लंबी हो जाती है। इसके बाद आखिरी और आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसको हम कहते हैं सीरस लेयर। सीरस लेयर जो होती है ये आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू, ये लेयर भी 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। आउटर लेयर होती है और इसकी इंटरनल लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियम से बनी हुई होती है और इसको हम कहते हैं कि ये विज़रल पेरिटोनियम भी कहते हैं। और इनर लेयर जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और ये जो सीरोसा मीन्स सीरस लेयर के जो सेल्स होते हैं वो एक ख़ास किस्म का मादा फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं, जिसका ये मकसद होता है कि वो ट्यूब को ना मॉइस्चर रखें, नरम व मुलायम रखें और
एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसी वजह से इसके इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स होते हैं वो आराम से एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लुब्रिकेंट हो जाती है उस सीरस फ्लूइड की वजह से, और बाकी ऑर्गन्स के साथ इसका रेजिस्टेंस नहीं होती, टकराव नहीं होता और डैमेज नहीं होता। ये बेसिकली डैमेज होने से भी बचाती है और प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को। अब हम पार्ट्स को देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहते हैं, जो मुंह से शुरू होता है, एनएस पर ख़त्म होता है। इसमें सारे प्रोसेस होते हैं, फूड हम इनगल्फ करते हैं, उसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं फूड के, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, और एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं या जो इनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं बॉडी से। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें माउथ आ जाता है, जिससे हम फूड लेते हैं फेरिंक्स के ज़रिए, फिर वो एसोफेगस में जाती है। एसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप को कहते हैं, जिसके ज़रिए खुराक मुंह से लेकर मैदे में जाती है। फिर आगे आ गया मैदा मतलब स्टमक, फिर उसके बाद वहाँ पर प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगी फूड, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम, फिर उसके बाद एनस से बॉडी से रिलीज़ हो गई। जो एक्स्ट्रा फूड होती है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा मिनरल्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी से। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके सारे पार्ट्स हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो मुंह से लेकर एनएस तक तकरीबन 8 मीटर लंबी होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि हर पार्ट कितने लंबा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़बान से लेकर हमारा ज़बान, हमारे एसोफेगस, हमारा स्टमक, उसमें गाल ब्लैडर और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडिनम, यहाँ तक सारी लेंथ जो है ना वो तकरीबन 5 मीटर तक बन जाती है। अब 3 मीटर रह गया है, 3 मीटर रह गया है। अब कैसे वो पूरा होगा? ड्यूडिनम और इलियम में तकरीबन 0.5 मीटर रह जाएगा। 5.5 से 6 मीटर तक यहाँ पर हो गया, मतलब इलियम तक 6 मीटर हो गया। अब आगे 8 मीटर है ना, 8 मीटर को पूरा करना है। ये अपेंडिक्स, साइकम, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारा पूरा हो जाएगा 1.5 मीटर का। मींस लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर्स की हो जाएगी। ठीक हो गया। ये मेरी थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल।